कभी सोचा है चीजें बैलेंस कैसे करती हैं? चाहे वो उंगली पे बैलेंस होती हुई बॉल हो या पहाड़ी पे सीधी खड़ी कार। इसका जवाब है सेंटर ऑफ मास। ये एक मजेदार कंसेप्ट है जो बताता है कि चीजें दुनिया में कैसे बिहेव करती हैं। एक सीसॉ इमेजिन करो। आपको पता है बैलेंस करने के लिए भारी पर्सन को सेंटर के पास बैठना पड़ता है। सही कहा ना? ऐसा इसलिए क्योंकि सीसॉ एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहता है जहां दोनों तरफ वेट बराबर हो। यह बैलेंसिंग पॉइंट सेंटर ऑफ मास जैसा ही है। सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का बैलेंसिंग पॉइंट होता है। यह उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स की एवरेज पोजीशन होती है जो उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। इसे ऐसे पॉइंट की तरह समझो जहां ऑब्जेक्ट का सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अजीबोगरीब शेप्स वाली चीजों का क्या? वेल, सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर में नहीं होता है। उदाहरण के लिए, रिंग का सेंटर ऑफ मास असल में बीच में खाली जगह में होता है। हम अपनी डेली लाइफ में हर समय सेंटर ऑफ मास एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप बॉल थ्रो करते हैं तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड स्पिन करती है। जब आप स्टैंड अप होते हैं तो आपका सेंटर ऑफ मास आपके पेट के बटन के आसपास होता है, इसलिए स्ट्रेट खड़े होने पर बैलेंस बनाना आसान होता है। यहां तक कि अर्थ और मून का भी एक सेंटर ऑफ मास है। यह पॉइंट अर्थ के अंदर है क्योंकि अर्थ बहुत हैवियर है। अर्थ और मून दोनों इस कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। सेंटर ऑफ मास फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। यह हमें यह समझने और प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए, सेंटर ऑफ मास को जानना बास्केटबॉल और बेसबॉल जैसे स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स बॉल्स को एक्यूरेटली थ्रो करने और सही फोर्स से हिट करने के लिए सेंटर ऑफ मास की अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को बैलेंसिंग करते या मूव करते हुए देखें तो उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचने के लिए एक मोमेंट निकालें। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके वर्ल्ड को समझने के लिए अमेजिंग इंप्लीकेशंस है।